हेलो बच्चों, मैं हूं गोविंद सर। और आज हम वर्नियर कैलिपर का कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। वर्नियर कैलिपर जो होता है एक लेंथ को मेजर करने का डिवाइस होता है। लेंथ से रिलेटेड चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का डायमीटर मेजर करना हो, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों हम मेजर कर सकते हैं। यदि एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है तो ये जो दो जॉज है इसके बीच में हमें रख करके मेजर करना होता है। यदि इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो यहाँ पे हम इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं इसके हेल्प से। यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे फिक्स कर देंगे और इस तरीके से हम इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यह लेंथ से रिलेटेड चीजें मेजर करने का डिवाइस होता है। इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था पैरी वर्नियर ने बताया था इसके बारे में कि इसके हेल्प से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब जैसे देखो मीटर स्केल में क्या होता है, मीटर स्केल पूरा मीटर का होता है जो कि 100 सेंटीमीटर होता है। यानी यहाँ पे हम देखें तो पूरे 100 सेंटीमीटर में जैसे मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पाला, मतलब यहाँ पे 0 मान लो, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी यहाँ पे यदि 0 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो इसके बीच में 10 इक्वल लाइंस होती है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटा लेंथ हम कितना मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा देखा जाए तो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में पूरा लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर का है, जो कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी यानी दो लाइंस के बीच में गैप यदि हम निकाल ले तो कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ है 1 सेंटीमीटर का और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। यानी दो लाइंस के बीच में गैप कितने का है, 1 मिलीमीटर का है। यानी जो स्मॉलेस्ट लेंथ जो हम मेजर कर सकते हैं वह कितना मेजर कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। अब यदि मान लो जैसे किसी का लेंथ मान लो 0 से शुरुआत की और थर्ड लाइन पे आया तो इसका जो लेंथ हो गया कितना हो जाएगा, दो लाइंस के बीच में 0.1 सेंटीमीटर का गैप है, थर्ड पे आया है, कितना हो जाएगा 0 से 1 के बीच में एक। यहाँ पे जैसे मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, थर्ड यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.1 यानी 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यदि मान लो किसी का लेंथ जैसे 3 और 4 के बीच में आ रहा है या 4 और 5 के बीच में आ रहा है तो ऐसे केस में हम इसका लेंथ एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते इस मीटर स्केल के हेल्प से। तो ऐसे चीज़ों को लेंथ को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। इसके हेल्प से हम 2 डिजिट तक, हम डेसिमल के 2 डिजिट तक वैल्यूज वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसमें लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट जो होता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग डिवाइस। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए ये जो हमने लिया था मीटर स्केल, इसमें 0.1 सेंटीमीटर जो था, दो लाइंस के बीच में गैप कितना था 0.1 सेंटीमीटर का, जो कि स्मॉलेस्ट लेंथ है। स्मॉलेस्ट लेंथ जो होता है जो कि मेजर कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। यानी मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वह कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर के केस में हम लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो देखो ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन होता है। ये वाला लाइन ये हमारा मेन स्केल डिवीजन है, देख रहे हो 0 1 2, ये सब क्या है सेंटीमीटर में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, यानी ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इस तरीके से लिखा हुआ है। ये मेन स्केल है। और दूसरा जो नीचे वाला जो है ये होता है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के साथ जो जॉज कनेक्टेड होते हैं ये स्लाइडेबल होते हैं, तो इसको स्लाइड कर सकते हैं। और ये जो मेन स्केल के साथ जो जॉज होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि जब दोनों मान लो जैसे 0 पे होते हैं तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों आमने सामने होते हैं। यानी दोनों जब क्लोज होगा तो दोनों का 0 जो होगा
एक के ऊपर एक होगा, यानी ऊपर नीचे होगा यहाँ पे। ठीक है, जिसका भी हमें लेंथ मेजर करना है मान लो जैसे, तो ये जो दो जॉज है इसके बीच में हम इसको फिक्स कर देंगे, इसको स्लाइड करेंगे, और जैसे ही एक बार मान लो जैसे लेंथ हो जाएगा उसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद यहाँ पे देखो सेट स्क्रू लिखा हुआ है। सेट स्क्रू यानी लॉक स्क्रू भी हम इसको बोलते हैं। इसको इसलिए रखा गया है जब मान लो जैसे एक बार एडजस्ट हो गया किसी चीज़ का लेंथ, तो उसके बाद हम इस स्क्रू के जरिए क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा ये जो है थंब ग्रिप या थंब स्क्रू भी बोलते हैं इसको, इसका हेल्प हम यूज करते हैं। ये जो वर्नियर स्केल होता है इसको स्लाइड करने में करते हैं, तो इसको हम आगे पीछे करना होता है। ये जो थंब ग्रिप है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। जबकि हमें मान लो जैसे यहाँ पे ये डेप्थ मेजर करना है तो इधर वाले यूज करते हैं डेप्थ बार जिसको बोलते हैं। तो ज़्यादातर हमें जो अभी पढ़ना है वो इसके बारे में पढ़ना है। लेंथ मेजर करना है किसी का या फिर डायमीटर मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे। अब आते हैं कि लिस्ट काउंट इस केस में क्या होगा। जनरली जो होता है जो मेन स्केल डिवीजन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है थोड़ा सा छोटा छोटा होता है। कई बार लिखा रहता है जैसे मान लो जैसे 9 मेन स्केल डिवीजन जो होता है वह 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल होता है। यानी जनरली 1 का डिफरेंस होता है। उसके अलावा कोई और भी वैसे डिफरेंस देना चाहे क्वेश्चन में तो दे सकता है। तो जनरली क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वह छोटा होता है। अब इसमें यदि मैं बोलूँ कि लिस्ट काउंट क्या होता है, तो लिस्ट काउंट यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड, तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, MSD यानी मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। इसके हेल्प से जो है लिस्ट काउंट की वैल्यू को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब दोनों का जो डिफरेंस वैल्यू होगा वही उसका लिस्ट काउंट होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से यदि मैं समझने की कोशिश करूं, तो जैसे मान लो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा छोटा छोटा बनेगा इसका, और हर एक लाइन के बीच में एक तरह से इस तरीके से आएगा। जब इसका 9th डिवीजन आएगा वहाँ पे इसका 10th आ जाएगा। यानी इस तरीके से जो है वर्नियर स्केल डिवीजन होगा। तो वर्नियर स्केल डिवीजन थोड़ा छोटा छोटा करके इस तरीके से नीचे में आएगा। यानी जो लिस्ट काउंट जो होगा क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन थोड़ा सा बड़ा है और वर्नियर स्केल डिवीजन जो है तो थोड़ा सा छोटा छोटा लेंथ लिया गया है। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वही उसका लिस्ट काउंट होगा, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड। तो ये फार्मूला होता है लिस्ट काउंट निकालने का, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब जैसे मान लो ये दिया हुआ है कि n डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n माइनस 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। जैसा कि मैंने बताया था जनरली जो होता है 1 का डिफरेंस लिया जाता है, तो वर्नियर स्केल का n डिवीजन जो है वह मेन स्केल के n माइनस 1 डिवीजन के इक्वल है। तो यहाँ पे हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, लिस्ट काउंट मान लो निकालना है, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। हमारे पास फॉर्मूला है। अब यह है कि VSD की वैल्यू को हम निकालेंगे MSD के टर्म में। अब सोचो यहाँ पे सोचो कि जो NVSD है, NVSD जो है वह n माइनस 1 MSD के इक्वल है, n माइनस 1 MSD के इक्वल है। यहाँ पे 1 VSD किसके इक्वल होगा बोलो, तो 1 VSD जो होगा वह n माइनस 1 बाय n MSD के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 MSD माइनस n माइनस 1 बाय n, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बाय n MSD। अब देखो MSD तो कॉमन आ गया, यहाँ पे हम MSD को हम चाहे MSD जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, MSD कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 बाय n माइनस 1 बाय n। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से क्या करो, MSD तो चलो हमने ले लिया बाहर में,
ये एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा n माइनस एन प्लस 1 बाय एन। ये हो जाएगा n से n कैंसिल आएगा, तो ये हो जाएगा एम एस डी बाय एन। ये जो आया लिस्ट काउंट की वैल्यू है। अब ये बताओ मुझे मेन स्केल डिवीजन कितना का है। तो मेन स्केल डिवीजन जैसा कि हमने देखा था सेंटीमीटर में लिखा हुआ था, तो और जो लाइन, दो लाइंस के बीच में जो गैप है यानी जो उसका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, एम एस डी बाई एन, मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना का था, 0.1 सेंटीमीटर का, 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 बाय एन। ये एक तरह से फार्मूला हो गया हमारा लिस्ट काउंट निकालने के लिए। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ये देखो लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर मार्क आर प्रेजेंट ऑन द मेन स्केल। इसका मतलब ये है कि जो मेन स्केल डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर का है, यानी 0.1 सेंटीमीटर का। हमने बताया था ना कि जो दो लाइंस के बीच में जो गैप होता है यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन में, क्योंकि वो सेंटीमीटर में होता है। अब यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0 और 1 के बीच में 10 लाइन से होती है। यानी दो लाइंस के बीच में जो जो छोटे छोटे जो लाइंस है इसके बीच में जो गैप होता है 1 मिलीमीटर का होता है, बोल सकते हैं, क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर बोलते हैं, दो लाइंस के बीच में जो गैप है कितना का है, 1 मिलीमीटर का है, या फिर बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर का है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो मेन स्केल डिवीजन जो है, मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर का है। अब इसमें दिया है द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल्स आर 20 व्हिच मैचेज विद 16 मेन स्केल डिवीजन। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे हमें लिस्ट काउंट निकालना है तो हम अब बेसिक यूज करेंगे। देखो क्योंकि इसमें 1 का डिफरेंस नहीं है, जनरली हमने बोला था 1 का डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 16 मेन स्केल डिवीजन जो है सो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला जो है वो नहीं करेंगे, जो अपना बेसिक कंसेप्ट है उसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। मान लो जैसे हमें निकालना है लिस्ट काउंट, बोला भी है लिस्ट काउंट निकालो, तो लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, वो एम एस डी माइनस वी एस डी। एम एस डी को रहने दो, एम एस डी माइनस बी एच डी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे सोचो, यहाँ पे 16 यानी बी एच डी में कितना है 20 है, 20 वी एच जो है 20 वी एच डी इक्वल्स टू यहाँ पे 16 एम एस डी, 16 एम एस डी के इक्वल है। तो यानी 1 वी एच डी कितना हो जाएगा बोलो, तो 16 डिवाइडेड बाय 20 एम एस डी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल लिया 1 वी एच डी का, कितना हो जाएगा 16 बाई 20 एम एस डी। यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लोगे तो पता है 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 16 कितना होता है 4 बाई 20 एम एस डी। 4 बाई 20 को चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 4 बाई 4 5 या 20 होता है, तो 1 बाई 5 हो गया। और एम एस डी की वैल्यू कितना था बोलो, 0.1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम 0.1 अपॉन 5 सेंटीमीटर जो होगा वो इसका क्या आ गया, लिस्ट काउंट आ गया। अब आते हैं एरर से रिलेटेड, जीरो एरर। अब देखो जीरो एरर का मतलब क्या होता है, कब जीरो एरर नहीं होगा और कब जीरो एरर होगा। देखते हैं देखिए मान लो जैसे यहाँ पे 0 है मेन स्केल का, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यदि मान लो जैसे वर्नियर स्केल का यदि 0 मान लो इसके सामने ही है, ठीक है, मेन स्केल का जहां पे 0 है, वर्नियर स्केल का भी 0 यदि उसी पॉइंट पे है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है।
अब आते हैं कि जीरो एरर कब होगा। जीरो एरर तब होगा जब मान लो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो आमने सामने यदि नहीं होगा तो उस केस में जीरो एरर होगा। अब आते हैं कि पॉजिटिव एरर कब होगा। अब यदि मान लो जैसे ये तो अपना ठीक है जीरो है यहाँ पे मेन स्केल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मान लो 10 है, ये मान लो 10 है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। यदि मान लो जैसे वर्नियर स्केल का जीरो यदि मान लो मेन स्केल के जीरो से आगे, ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे है इसका जीरो, तो इस केस में ये जो एरर होगा जीरो एरर, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब बोलेंगे? जब वर्नियर स्केल जीरो मेन स्केल डिवीजन के जीरो से आगे होगा तो उस केस में हम बोलेंगे पॉजिटिव एरर है। यानी पॉजिटिव एरर का जो साइन लेंगे उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अब यदि बोला जाए कि इसमें जो पॉजिटिव जीरो एरर है इसका वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखा जाए पॉजिटिव जीरो एरर के वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे है, यानी इतना का डिफरेंस है, यानी 0.1 सेंटीमीटर का यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर का पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। यदि जीरो जीरो के सामने होता तो कोई एरर नहीं होता। यानी यहाँ पे वन पे है, यहाँ पे वन पे है फर्स्ट लाइन पे, जीरो तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे है यहाँ पे, तो 0.1 सेंटीमीटर का पॉजिटिव एरर है। यदि सेकेंड लाइन के सामने जीरो होता तो 0.2 सेंटीमीटर का पॉजिटिव जीरो एरर होता। ठीक है तो ये चीजें है। तो अब आते हैं निगेटिव जीरो एरर कब होगा। अब आते हैं निगेटिव जीरो एरर कब होगा। तो देखो यहाँ पे तो ठीक है इसका जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो ये 10 है, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है। अब यदि मान लो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो इधर से शुरू हो गया, कहीं पीछे से शुरुआत हो गई, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, तो इस केस में जो है यहाँ पे 0 1 2 3 मान लो इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से। तो इस केस में बोलेंगे यदि मान लो जैसे वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल डिवीजन के लेफ्ट साइड में कर रहा है, इधर है, तो उस केस में बोलेंगे कि निगेटिव जीरो एरर है। ये जो पॉजिटिव जीरो एरर है या निगेटिव जीरो एरर जो है वो कब देखा जाता है? तो ये तब देखा जाता है जब दोनों जॉज एक दूसरे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में होते हैं, तब देखते हैं कि दोनों का जीरो, जब ये मान लो ये वाला लाइन बिल्कुल ऐसे कांटेक्ट में आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, उस समय में हम देखते हैं कि जो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आमने सामने है या नहीं है, उस समय में देखा जाएगा, गैप पे नहीं देखा जाएगा। पहले ही हम देखेंगे, पहले ही हम दोनों जॉज को पहले पास लाएंगे, फिर देखेंगे कि ये जीरो जीरो के सामने है या नहीं है। यदि मान लो जैसे उस समय में यदि जीरो जीरो के सामने में है तो इसमें कोई जीरो नहीं है। यदि वर्नियर स्केल का जीरो यदि मेन स्केल के जीरो से थोड़ा आगे है, मान लो जब ये इसको यहाँ पे पास लाने के बाद भी ये यदि मान लो आगे है तो उस केस में पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। यदि मान लो दोनों को कांटेक्ट में तो ला रहे लेकिन इसका जो जीरो है इसके जीरो के लेफ्ट साइड है, यहाँ कहीं है, मान लो यहाँ कहीं आ गया, तो उस केस में हम बोलेंगे निगेटिव जीरो एरर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है, नेगेटिव जीरो एरर कब लेते हैं। यानी जो हमारा वर्नियर स्केल है उसका यदि जीरो मेन स्केल डिवीजन के जीरो की यदि राइट साइड है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, यदि लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। तो सबसे पहला काम यही होता है, हमें देखना है कि क्वेश्चन में जीरो एरर तो नहीं है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई जीरो एरर नहीं है।
उसके बाद देखो, इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, it is found that zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale. इससे क्या पता चला, जो मेन स्केल डिवीजन है वह उनके बीच में देखो गैप कितना का बनेगा, 5.10 से 5.15 के बीच में है। यानी यहाँ पे जो मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू है ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, 5.15 माइनस 5.10 कितना हो जाएगा बोलो, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, तो 0.05 सेंटीमीटर जो होगा वह मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू हो गया। अब उसके बाद देखो, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हम वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब सोचो 50 डिवीजन की वैल्यू जो है वह 2.45 सेंटीमीटर है, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा, वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.45 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको सॉल्व करना होगा, तो इससे क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो हमें आ जाएगा। इसका डेसिमल यदि हटा दें तो क्या होगा बोलो, इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 से यदि मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो कितना होगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, यानी 49 डिवाइडेड बाय 1000, यानी ये हो जाएगा 0.049 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमने MSD का वैल्यू भी पता कर लिया, VSD वैल्यू भी पता कर लिया। अब आते हैं लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD। इस तरीके से हम लिस्ट काउंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। लिस्ट काउंट जैसे कि मैंने बताया था, स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड। तो मेन स्केल डिवीजन यानी दो लाइंस के बीच में जितना गैप है वो, और वर्नियर स्केल में जो दो लाइन के बीच में जो गैप है वो, उन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो वही हमारा लिस्ट काउंट होगा। यानी मिनिमम वैल्यू जो है उतना ही हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 0.05 माइनस 0.0449। यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो। चाहो तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं अपने तरीके से, अपने तरफ से मतलब। तो यहाँ पे 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 1। अब ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस 4 0, ये पहले से 0 एक और है, यानी पॉइंट आ गया। ये वैल्यू आ गया कितना, 0.001 सेंटीमीटर। ये जो आ गया वो हमारा क्या हो गया, लिस्ट काउंट की वैल्यू आ गया। अब आते हैं कि रीडिंग कैसे निकालते हैं। किसी का रीडिंग निकालना है, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि डायमीटर वैल्यू बताओ, रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, इसके हेल्प से जो है हम रीडिंग निकाल सकते हैं यदि 0 एरर नहीं है तो। अब आते हैं देखो मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं। मेन स्केल रीडिंग जो होता है वो कैसे लेते हैं, रीडिंग ऑन मेन स्केल just before 0 on the वर्नियर स्केल। अब देखो यहां पे इसने क्या बोला था, इट इज फाउंड दैट 0 ऑफ वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल का 0 है वो 5.10 और 5.15 के बीच में लाई कर रहा है। यानी 5.10 तो है ही मेन स्केल पे, उसके अलावे कुछ हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मेन स्केल का जो रीडिंग जो लेंगे वह कितना लेंगे हम बोलो, 5.10। 5.10 जो होगा वह
मेन स्केल का रीडिंग होगा। देखा जाता है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वह किसके बीच में लाई कर रहा है, तो उसके हेल्प से जो है हम यहाँ पे रीडिंग लेते हैं। तो वो इस क्वेश्चन में बताया है इसने कि 5.10 और 5.15 के बीच में है, यानी 5.10 तो है ही स्केल के रीडिंग का। उसके अलावा वर्नियर स्केल जो रीडिंग है उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो वर्नियर स्केल का रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई यहाँ पे कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑन द स्केल, कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब देखो कैसे निकालेंगे, 5.10 प्लस लिस्ट काउंट की वैल्यू हमने पता कर लिया था, कितना पता कर लिया था, 0.001 मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है बोलो, यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा हुआ है, द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे जो कोइंसाइडिंग डिवीजन जो लिया जाता है वह यहाँ पे वर्नियर स्केल का लिया जाता है, तो वो लिखा हुआ है 24th, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, तो ये जो आ जाएगा इक्वल्स टू 5.10 प्लस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.024, यानी यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5.124 सेंटीमीटर। तो ये जो हो गया इसका रीडिंग आ गया है। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे 5.124 वाला, ये ऑप्शन यहाँ पे सही था। ये देखो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो है ये तब करेंगे जब हमारा कोई जीरो एरर नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ था साफ साफ नो जीरो एरर। देखो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जेई वगैरह में आ चुका है पहले ही। तो देखते हैं इसमें क्या गिवन है, द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो ये वही पहले वाली बात जो हमने बताया था, 1 सेंटीमीटर जो होता है वह 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी दो लाइंस के बीच में गैप में बोले तो 1 मिलीमीटर का होता है, या फिर बोले तो 0.1 सेंटीमीटर का होता है। अब इसमें लिखा 19 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल टू 20 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। यानी यहाँ पे देखा जाए तो जो मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है बोलो, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर बोलो, 1 मिलीमीटर, या फिर बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर का है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आते हैं कि लिस्ट काउंट ऐसे निकाल लेंगे। लिस्ट काउंट हमने पहले बता दिया था, कैसे बताया था, मेन स्केल डिवीजन माइनस स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन तो रहने दो, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब सोचो वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालोगे तो निकाल लेंगे, यहाँ पे 19 डिवीजन ऑन मेन स्केल 20 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल के इक्वल है, यानी 20 VSD जो है 20 VSD जो है वह इक्वल्स टू 19 MSD के इक्वल है, यानी 1 VSD निकालोगे तो ये आ जाएगा 19/20 MSD। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 19/20 MSD, यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 19 करोगे तो वही हो जाएगा 1/20 MSD। और MSD की वैल्यू कितनी है बोलो, MSD की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1/20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर, जो कि हमारा लिस्ट काउंट का वैल्यू है। तो फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो ये यही था कि आप मुझे लिस्ट काउंट की वैल्यू फाइंड करो, तो लिस्ट वैल्यू हमने आसानी से फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद जो आते हैं वह रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर से मतलब है बेसिकली हमारा रीडिंग निकालना, कि रीडिंग हम कैसे निकालेंगे। देखो इस कोई भी क्वेश्चन के बारे में, कोई भी जीरो एरर के बारे में डिस्कस है, जब नहीं दिया होगा जीरो एरर
तो हम जीरो एरर को कंसीडर भी नहीं करेंगे। अभी तक जो हमने क्वेश्चन लिया था इसमें में कोई किसी में भी जीरो एरर नहीं था। अब देखो, हमने जैसा कि बताया था रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो रीडिंग निकालना होगा, कैसे निकालेंगे बोलो? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यही फॉर्मूला हमने बताया था। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं? मेन स्केल रीडिंग जो है वो देखा जाता है कि वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल का क्या रीडिंग था। अब देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब कुछ। द देखो, इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बाय इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड्स 35 डिविजन्स। 35 डिविजन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन स्केल है, मेन स्केल की बात करता हूं, यहाँ पे मान लो इसका 35 डिवीजन है, तो जो उसका जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कहाँ पे है? 35 और 36 के बीच में रहा होगा। यानी यहाँ पे जो जीरो है वर्नियर स्केल का, जीरो कहाँ पे लाई कर रहा है? 35 के बाद है। क्योंकि रीडिंग जो लिया जाता है मेन स्केल का, जो रीडिंग लेते हैं वह वर्नियर स्केल का जो जीरो जहाँ पे होता है उससे जस्ट पहले मेन स्केल का रीडिंग लिया जाता है। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द मेन स्केल रीड्स 35 डिविजन्स। 35 फिफ्थ डिवीजन पे जो है वहां पे मेन स्केल जो MSR है उसका रीडिंग आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बोलो? MSR की जो वैल्यू हो जाएगी 35 पे है, तो 35 इंटू कितना हो जाएगा? 0.1, यानी दो लाइंस के बीच में जो गैप है वो कितना का है? 0.1 सेंटीमीटर का है। मेन स्केल डिवीजन कितना का है? 0.1 सेंटीमीटर। यानी एक डिवीजन यदि होगा तो 0.1 सेंटीमीटर का गैप है, 35 है, यानी 35 डिवीजन हो जाएगा, तो 35 इंटू 0.1 हो जाएगा। प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई coinciding division on vernier scale, coinciding division on वर्नियर स्केल। तो अब देखो 35 इंटू 0.1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है? लिस्ट काउंट की वैल्यू हमने निकाल लिया था, देखो 0.005 मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड फोर्थ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। तो यानी यहाँ पे देखना होता है कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो फोर्थ कर रहा है, यानी 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 3.5 प्लस, अब इसको 4 अप्लाई करेंगे तो 4 5 जा कितना हो गया? 20 हो जाएगा। तो रिमाइंडर आ गया 2, यहाँ पे तो 2 लिख दिया, फिर ये 0, फिर पॉइंट, ये 0, यानी यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.520 सेंटीमीटर। जो वैल्यू आया वो किस चीज का वैल्यू आया? डायमीटर का। यहाँ पे मेजरिंग द डायमीटर, यहाँ पे देखो डायमीटर लिखा हुआ था, तो ये जो हमने जो रीडिंग जो निकाला है वो किसका वैल्यू आया? डायमीटर का वैल्यू आया, डायमीटर का ये रीडिंग है, डायमीटर का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला इसने? रेडियस निकालो। तो ये देखो थोड़ा सा किया है यहाँ पे, तो रेडियस यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे बोलो? तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, यानी 3.520 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा कितना बोलता हो? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12 और 0, यानी 1.76 सेंटीमीटर जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमने काफी अच्छा क्वेश्चन लिया है, जेई एडवांस 2016 का ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि क्या 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 गिवन है। देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ व्हिच हैव 1 सेंटीमीटर
डिवाइडेड इक्वल पार्ट, जैसा कि हमने नॉर्मल बताया था वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल जो होता है 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी दो लाइंस के बीच में गैप जो होता है वह 0.1 सेंटीमीटर का बोल सकते हैं या फिर 1 मिलीमीटर का बोल सकते हैं। तो यही दिया हुआ है। द वर्नियर स्केल ऑफ वन कैलिपर यानी C1 हैज 10 इक्वल डिवीजन corresponds to 9 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे जो है देखा जाए तो 10 VSD जो है और 9 MSD के इक्वल है। तो फर्स्ट केस में यही है। और द वर्नियर स्केल ऑफ अदर C2 हैज 10 इक्वल डिवीजन corresponds to 11 मेन स्केल डिवीजन। अब इसमें देखो उल्टा कर दिया। जनरली जो अभी तक जो हम कर रहे थे हमेशा VSD का जो वैल्यू होता था वो ज़्यादा होता था। अब देखो यहाँ पे जो था 9 MSD जो था वह 10 VSD के इक्वल था, लेकिन इसमें क्या हो गया उल्टा कर दिया। 10 है तो VSD का क्या है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे देखो MSD का यहाँ पे 11 ले लिया है जबकि VSD का 10 कर दिया, यानी उल्टा कर दिया है। जनरली VSD का नंबर ज़्यादा होता था, इस बार VSD का नंबर कम है और MSD का नंबर यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। बाकी फर्स्ट पार्ट तो देखो इजी है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के लिए देखा जाए तो यहाँ पे देखो इसमें फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर मार्क है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर मार्क है। अब देखो रीडिंग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रीडिंग निकालना है मुझे। तो रीडिंग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, हमने क्या बोला था, जो वर्नियर स्केल का जो जीरो जहां पे हुआ है उससे जस्ट पहले कौन सा है, ये वाला चीज है। तो इसका रीडिंग मेन स्केल का रीडिंग लेना है। रीडिंग किसका लेना है, पहले मेन स्केल का लेना है। तो मेन स्केल पे जाएंगे, कहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे जीरो वर्नियर स्केल का, उससे जस्ट पहले जो रीडिंग आ रहा है मेन स्केल का उसका लेंगे। देखो 2 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे ये आ रहा है, 5 यहाँ पे, 6 7 8, यानी 2.8 तो है ही। मेन स्केल का जो रीडिंग है वो कितना है, 2.8 का है। क्योंकि कैसे पता, देखो दो लाइंस के बीच में जो गैप है वो 0.1 सेंटीमीटर का है, हमने बताया था। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, तो दो लाइंस के बीच में गैप कितना हो जाएगा, 1/10, यानी 0.1 सेंटीमीटर का। तो यानी यहाँ तक जो होगा वह 2.8 सेंटीमीटर तो हो जाएगा। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ पे जो हुआ है VSD का, ये लेंथ बेसिकली मुझे निकालना होता है, ये लेंथ, इतना ही लेंथ हमें और चाहिए होता है। इसका हम कैसे निकालते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग की हेल्प से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हमने बता रखा है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का है तो कोइंसाइडिंग डिवीजन भी किसका लेंगे, वर्नियर स्केल का लेंगे। तो यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो कैसे निकालेंगे, देखो 2.8 प्लस, अब देखो लिस्ट काउंट की भी जरूरत है। तो अब लिस्ट काउंट जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है, लिस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं, लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमें MSD माइनस VSD करना होता है, MSD माइनस, फर्स्ट के केस में देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 9 MSD जो है 10 VSD के इक्वल है, यानी 1 VSD के वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 MSD, यानी 9/10 MSD। तो 10 माइनस 9 करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1/10 MSD हो जाएगा। और मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो तो हमें पता ही है कितना है, तो 1/10 इंटू 0.1, यानी ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट आ गया है 0.01।
तो यानी लीस्ट काउंट की वैल्यू पुट करते थे 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। देखो वर्नियर स्केल का कौन सा कोइंसाइडिंग डिवीजन है, बिल्कुल सामने सामने देखा जाए तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से गिनेंगे, किस पे गिनेंगे, यहाँ पे वर्नियर स्केल का देखेंगे। तो यहाँ तक तो 5 आ गया, 6 हो गया, 6 हो गया, और ये क्या हो गया 7। यानी कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल का लेंगे, ऊपर वाले का नहीं लेंगे, नीचे वाले का। तो ये 7 आ गया, तो यानी यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाएगा 2.8 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा बोलो, 0.07, यानी ये आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है आसानी से। जो अब चलेंगे हम सेकेंड पार्ट की ओर। अब आते हैं सेकेंड केस में। देखो इसमें लिखा हुआ है द वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिवीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। अब इसमें इसका नंबर जो है वह क्या है, वर्नियर कैलिपर वाले का वर्नियर स्केल का कम है। जनरली वर्नियर स्केल का ज़्यादा होता है, जबकि मेन स्केल का जो होता है कम होता है, लेकिन इसमें उल्टा है, 10 और 11 है। यानी जो 10 VSD जो है वह 11 MSD के इक्वल है। तो इस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 VSD जो है वह इक्वल्स टू 11 MSD के इक्वल है। तो 1 VSD जो होगा हो जाएगा 11/10 MSD के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अब देखो सबसे पहले तो रीडिंग वगैरह की हम बात करते हैं। तो रीडिंग देखा जाए तो कितना आ रहा है, रीडिंग निकालने के लिए अब देखो थोड़ा सा इसमें जो है चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो रीडिंग आएगा, रीड इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग तो आएगा ही MSR प्लस, यहाँ पे देखा जाए तो प्लस VSR हम जनरली ले लेते हैं, MSR प्लस VSR। अब देखो जीरो से पहले मेन स्केल का कितना रीडिंग है पहले ये देखो, तो 2 है यहाँ पे, तो 2.1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के जस्ट आगे ही है जीरो, यानी रीडिंग तो ठीक है कि 2.8 पे है जो भी है वर्नियर स्केल। तो बेसिकली अब हमें निकालना कैसे है ये देखते हैं। अब देखो फिगर को मैंने दोबारा से यहाँ पे रीड्रॉ करके दिखाया है। तो यहाँ पे ये वाला हमने देख लिया था कि 2.88 तो है ही यहाँ पे, ये वाला जो रीडिंग था यहाँ पे 2.8 था, 2.8, तो वही यहाँ पे हमने लिया है 2.8 मान लो यहाँ पे। अब इसका जीरो यहाँ पे, तो बेसिकली मुझे जो है ये वाला डिस्टेंस, यानी इसके सीध में यदि मैं चलूं तो ये बेसिकली डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस कितना है। ये वाला डिस्टेंस जो है इसको मान लो हम x लेट कर लेते हैं। कितना लेट कर लेते हैं x। ये यदि हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे यही x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ से जब हम गिनेंगे तो ये आ रहा है ऊपर मेन स्केल पे, यहाँ से मान लो गिना, यहाँ पे इससे आगे गिनो यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 डिवीजन आ रहे हैं मेन स्केल पे। जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बोलो, 8 डिवीजन है। 8 डिवीजन की यदि हम वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू जो 2 डिवीजन है उसके बीच में गैप कितना है बोलो, 0.1 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया 8 इंटू 0.1, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हो गया। अब वर्नियर वाला देख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 7वां आ रहा है, 7वां डिवीजन है। तो
यदि मैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को इस टोटल डिस्टेंस में से यदि माइनस कर जो बीच वाला जो x है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो देखो हमने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक को कैलकुलेट कर लिया। कितना बनना है 8, इसका वैल्यू आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई VHD की वैल्यू कितनी है, 1 VHD की वैल्यू हमने निकाल लिया था। तो ये आ जाएगा कितना 11/10 इंटू MSD। MSD तो हमें पता ही है 0.1। तो ये हो जाएगा 0.8 माइनस कर रहे हैं तभी हमारा x आ जाएगा कि पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक था और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। माइनस कर देंगे तो ये बीच का टर्म x जो है वो हमारा आ जाएगा। यही हमें फाइंड करना था यहाँ पे। तो 0.8 माइनस कितना हो जाएगा 7 इंटू 11 तो 77 हो गया। 77 इंटू 0.1 तो 7.7 हो गया बाय 10 तो 0.77 ये वैल्यू हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, चाहो तो 0.80 लिख सकते हो इसको। तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7 माइनस 7 कितना होगा 0 पॉइंट, तो यानी 0.03 आ गया। तो ये हो गया हमारा 0.03। इस तरीके से आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, इन अ वर्नियर कैलिपर व्हेन द जॉज आर टचिंग ईच अदर द जीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्केल गोज बियॉन्ड स्लाइटली द जीरो मार्क ऑन द मिन स्केल। अब देखो इसमें यहाँ पे 0 के सामने नहीं है, तो राइट साइड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेन स्केल का जो जीरो है, यहाँ पे यदि मैं मेन स्केल का बोलूं, मेन स्केल का जीरो मार्क जो है वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा इधर आगे है यहाँ पे, इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। ये जो रीडिंग आएगा थोड़ा सा ज्यादा शो करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये जो पॉजिटिव जीरो एरर आएगा वह रीडिंग में से माइनस करना पड़ता है। ये चीज है। तो बेसिकली हम देखा जाए तो पॉजिटिव जीरो एरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो राइट साइड है, बियॉन्ड स्लाइटली ऑफ द जीरो मार्क ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल से थोड़ा सा बियॉन्ड है, यानी आगे है, दूर है। जबकि होना चाहिए था दोनों को आमने सामने होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस बार जो है सो जीरो एरर है। तो इस जीरो एरर की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है, एट दैट मोमेंट, जब ये जीरो इस तरीके से आगे हो गया, द सिक्स्थ डिवीजन मार्क ऑन द वर्नियर कैलिपर मैचेज परफेक्टली विद डिवीजन। अब इसका जो सिक्स्थ है, यानी जैसे मान लो जैसे जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो इसका यहाँ पे जो आया होगा मेन स्केल का, इसका ये सिक्स्थ वाले से मैच हो गया, ये सिक्स्थ वाले से मैच हो गया। तो शुरू में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जीरो एरर निकालना पड़ेगा। जीरो एरर मतलब ये हुआ, ये जो डिस्टेंस है ये जीरो एरर कहलाएगा। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब जीरो एरर जो है सो कैलकुलेट कैसे करते हैं ये जानना जरूरी है। तो जीरो एरर जो निकालना है कैसे निकालते हैं, तो सेम तरीका होता है। तो देखो यहाँ पे जीरो जो है से कहाँ पे है, पहले ये देखो, ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन द जॉज आर टचिंग इच अदर जीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्केल गोज बियॉन्ड स्लाइटली जीरो ऑफ द मार्क, मतलब जीरो मार्क से जस्ट आगे है। तो यानी यहाँ क्या करना होगा, जीरो तो है ये, यदि मान लो 1 के आगे होता, मेन स्केल के 1 के आगे होता तो 1 प्लस समथिंग करते, जैसे हम रीडिंग लेते थे वैसे ही करते। लेकिन यहाँ पे जीरो प्लस लिस्ट काउंट लेंगे मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है 6 है, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो मैंने क्यों लिया, यहाँ पे मेन स्केल के जीरो के जस्ट आगे था इसलिए जीरो लिया था।
यदि मान लो वर्नियर स्केल का 0, यदि मान लो थोड़ा 1 से आगे पहुंच जाता तो 1 प्लस करके लिखते, लेकिन जनरली इतना मार्जिन होता नहीं है, तो 0 है तो 0 के जस्ट आगे चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 प्लस लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। अब क्वेश्चन ये है कि लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट के लिए देखा यहाँ पे आगे दिया हुआ है, when the zeros mark of the both scale coincides 10 vernier scale division matches with 9 main scale division। 9 main scale division यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि वहां पे जो है सो मिलीमीटर में है लिया गया, यानी दो लाइंस के बीच में 1 मिलीमीटर का गैप है, या फिर बोले तो 0.1 सेंटीमीटर का गैप है, यानी जो मेन स्केल डिवीजन हमारा जो है वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बोल सकते हैं या फिर 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अब देखो तो लिस्ट काउंट पहले निकाल लेते हैं, तो लिस्ट काउंट जो होगा एम एस डी माइनस वी एस डी, तो ये हो जाएगा एम एस डी माइनस वी एस डी की वैल्यू यदि हम निकालेंगे यहाँ से तो 9/10 एम एस डी के इक्वल हो जाएगा, तो 9/10 इंटू एम एस डी यानी 1/10 इंटू एम एस डी, ये हो जाएगा तो 1/10 एम एस डी की वैल्यू है कितना 0.1 यानी 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये होगा लिस्ट काउंट की वैल्यू है कितना 0.01 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा 0.06 सेंटीमीटर, और इसको हमने जैसा कि बताया था पॉजिटिव लेंगे। अब ये है कि देखो अब रॉड का लेंथ मेजर कर रहा है, तो पहले अब रीडिंग निकालते हैं। द रॉड ऑफ लेंथ मेजर्ड विद दिस वर्नियर कैलिपर इट शोज 58 इन द मेन स्केल रीडिंग, यानी जो मेन स्केल रीडिंग जो अब जो शो कर रहा है लेंथ मेजर करते समय वो 58 है, एंड इन द वर्नियर स्केल 8th मार्क मैचेज विद द मेन स्केल, ये लिखा हुआ है। तो पहले हम रीडिंग निकालते हैं, रीडिंग 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 कैसे निकालेंगे, एम एस आर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो आ रहा है यहाँ पे देखो बोल रहा है इट शोज 58 ऑन द मेन स्केल, 58 है, तो अब 58 है तो कितना हो जाएगा बोलो, 58 इंटू एक गैप कितना है, दो जो लाइंस है मेन स्केल रीडिंग में उनके बीच में गैप कितना का 0.1 का गैप है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 58, तो 58 इंटू 0.1 सेंटीमीटर में हो जाएगा, मिलीमीटर में लेते तो 58 मिलीमीटर ही हो जाता, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, तो इसलिए 58 इंटू 0.1 सेंटीमीटर हमारा मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है बोलो 0.01, कोइंसाइडिंग डिवीजन कोइंसाइडिंग वाला कौन सा है 8th है, 8th से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 5.8 प्लस 0.08 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आया 5.88 सेंटीमीटर रीडिंग आया। लेकिन देखो इस बार चूंकि जीरो एरर है इस बार, इसलिए जब हम करेक्ट रीडिंग जो निकालेंगे, करेक्ट रीडिंग यानी करेक्ट लेंथ यदि निकालना है, करेक्ट लेंथ तो कैसे निकालेंगे, जो भी रीडिंग आया वो रीडिंग माइनस जीरो एरर, रीडिंग माइनस जीरो एरर, तो यहां पे हम निकालते हैं रीडिंग कितना आया बोलो 5.88 सेंटीमीटर माइनस 0.266 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कितना बोलो 8 - 6 2,
और ये 8 तो 8 ही रहेगा। 5.82 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी को मिलीमीटर में लेते थे 58.2 मिली हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल जो लेंथ यहाँ पे जो होगा वो कम है, रीडिंग में हमें ज्यादा दिखा रहा था क्योंकि जीरो इसका आगे चला गया, तो यहाँ पे जो है हमें माइनस करना पड़ा है। तो ये हो गया, इस तरह कैलकुलेट कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a vernier caliper, when the jaws are touching each other, zero mark on the vernier scale is left behind zero mark on the main scale. देखो मेन स्केल का यदि जीरो यहाँ पे है तो वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे पीछे है। तो यानी इतना का जो पहले से क्या हो गया, एरर आ गया, होना चाहिए था इतना, है ना, ये इतना पीछे है। यानी जो लेंथ जो शो होगा वो हमेशा कम रीडिंग में कम आएगा, जबकि उसका एक्चुअल लेंथ जो होगा वह ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम जीरो एरर वगैरह भी निकालेंगे। तो जीरो एरर निकालने के लिए मुझे लिस्ट काउंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 वर्नियर स्केल मैचेज विद 9 मिलीमीटर, मिलीमीटर में ये दिया हुआ है। यानी जो मेन स्केल का जो डिवीजन है उसमें दो लाइंस के बीच में गैप जो है 1 मिलीमीटर का है, या फिर बोले तो 0.1 सेंटीमीटर का है। तो पहले देखो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट हमें पता है MSD माइनस BSD लिख देते हैं। MSD माइनस BSD हो जाएगा 9/10, MSD हो जाएगा 9/10 MSD, यानी 1/10 MSD हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 इंटू MSD की वैल्यू जो है 1 मिलीमीटर है। यदि देखो इसमें आप जैसे मिलीमीटर में यदि आंसर दिया हुआ है तो मिलीमीटर में यदि लेंगे तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू जो है 1 मिलीमीटर है ना। मेन स्केल यहाँ पे देखो मिलीमीटर में लेते तो 0.1 लेते, यदि आंसर में निकालना है तो 1 ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। ये हो गया लिस्ट काउंट की वैल्यू होगी। अब आते हैं जीरो एरर। जीरो एरर कैसे निकालेंगे, जीरो एरर देखो अब बोला है कि जॉर्ज जब एक दूसरे को टच कर रहा है, जीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्केल लेफ्ट बिहाइंड जीरो ऑन द मेन स्केल, मतलब जीरो के जस्ट बगल में है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई coinciding division on the vernier scale, coinciding division on वर्नियर स्केल। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू तो हमने निकाल लिया 0.1 मिलीमीटर है, इनटू कोइंसाइडिंग वाला ये देखो एट दैट मोमेंट फिफ्थ डिवीजन मार्क ऑन द वर्नियर स्केल मैचेज विद मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल वाला देखा जाता है कि कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, तो इंटू 5 हो जाएगा। तो ये आ गया 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि इस बार हम मिलीमीटर में ले रहे हैं सब कुछ वैल्यू, तो जीरो एरर की वैल्यू निकल गया। अब देखो इस एरर को जो हम लेंगे वह क्या लेंगे, साइन के निगेटिव लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए हम क्या लेंगे इसको, निगेटिव। तो जीरो एरर का जो साइन होगा इस बार निगेटिव होगा। अब चलो रीडिंग पहले निकालते हैं, रीडिंग निकालते हैं। तो MSR प्लस VSR पहले भी निकालते थे। तो MSR जो होगा मेन स्केल रीडिंग, इसके लिए देखो रॉड ऑफ लेंथ L इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर, इट शोज 55 इन द मेन स्केल। 55 दिखा रहा है, तो दो लाइंस के बीच में गैप 1 मिलीमीटर का है, 55 पे है, तो यानी ये हो जाएगा 55 मिलीमीटर, तो हो ही जाएगा। मिलीमीटर में है इसलिए हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 55 हो गया। प्लस वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन। लिस्ट काउंट के जो वैल्यू हमने जो लिया था, लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 इंटू कोइंसाइडिंग वाला देखो एर्थ मार्क, यहाँ पे देखो लिखा है एर्थ मार्क मैचेज विद मेन स्केल, इंटू 8 कर देते हैं, ये जाएगा 55
प्लस 8, ये हो जाएगा कितना कितना 55.8 मिलीमीटर। ये हो गया। अब आते हैं करेक्ट रीडिंग लेने के लिए। करेक्ट रीडिंग करेक्ट रीडिंग कैसे निकालते हैं? जो भी रीडिंग हमने निकाला वो माइनस 0 एरर। ये फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, 0 एरर। तो रीडिंग कैसे कितना निकाला हमने? 55.8 निकाला माइनस 55.8, इसको थोड़ा हटा देते हैं। हाँ, 55.8 माइनस 0 एरर। 0 एरर था, हम नेगेटिव साइन डालेंगे, माइनस 0.5। तो ये हो जाएगा कितना 56.3। देखो होना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो 0 मार्क था उसका लेफ्ट साइड था, तो इतना का तो एरर आ गया। इतना रीडिंग का जो लेंथ आया होगा वो इतना लेंथ कम आया होगा, तो जबकि एक्चुअल लेंथ ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे ऐड होगा इस केस में फाइनल आंसर में, और ये आंसर हो गया 56.3 मिलीमीटर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो।